क्रोध एक ऐसा आवेग है कि जब वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो खा जाता है हमारा विवेक, जिसकी वजह से हम अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं और कर बैठते हैं कुछ ऐसा जिसका पछतावा हमें रहता है पूरी ज़िंदगी भर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरित कहानी लाई हूँ। हम सबको पता है कि महात्मा बुद्ध की कहानियाँ हमको प्रेरित करती हैं और हमारे दिल के तारों को भी झंकृत करती हैं। तो चलिए कहानी को बिना देर किए सुनाते हैं। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। और ये बात सही भी है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बाबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। ढोंगी हो तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। सारी बातें किताबी हैं जिनका जीवन से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह की और भी कड़वी बातें जितना उससे हो सका उसने महात्मा बुद्ध को सुनाया, लेकिन उसके ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसका क्रोध बढ़ता गया और उसका क्रोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया और बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने जब उसको अपने चरणों में पड़ा और रोते बिलखते देखा तो पूछा, कौन हो भाई, तुमने क्या किया, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा आश्चर्य के साथ, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया था, उसका मन निर्मल हो गया था। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी? उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। महात्मा बुद्ध की तो हर एक कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। तो अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ, कथाएँ आगे सुनना चाहते हैं जो आपको प्रेरित करें, आपके दिल के तारों को झंकृत करें, तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए भी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी ऐसे ही कहानी में जो कि आपको ज्ञान दे, सोचने पे मजबूर करे, दिल के तारों को झंकृत करे, अंदर से प्रेरित करे। तब तक कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।